ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਪੁਜਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका एडमिंटन में। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है एडमिंटन आके, पहली बार आया हूँ और सारे प्राइम एशिया देखने वालों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मनीष जी, जैसे आप एडमिंटन में अल्बर्टा में पहली बार आए हैं, अल्बर्टा का जो लैंडस्केप है पूरे कनाडा के अंदर आफ्टर वैनकूवर और एडमिंटन टोरंटो के बाद में जो अल्बर्टा है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियन बेस्ड यहाँ पे रहती है, लेकिन कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया वैनकूवर का जो ये जुरिसडिक्शन का जो एरिया है इसमें रिप्रेजेंटेशन की थोड़ी कमी रहती है। तो लोगों को शिकायत रहती है हमेशा एडमिंटन को लेके कि हमारी जो कौंसल जनरल की साथ जो बातें रहती हैं, जो हमारा संवाद रहता है वो नहीं हो पाता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। एडमिंटन में मेरी पहली विज़िट है, लेकिन मैं अल्बर्टा पहले भी आया हूँ कैलगरी में। और जहाँ तक कि कनेक्शन की बात है, मैं अगस्त 2020 से हूँ, लेकिन 1.5-2 साल तो गुज़र गया पैंडेमिक में। बट पैंडेमिक के दौरान भी हमारी काफ़ी आउटरीच एक्टिविटी हुई, वो वर्चुअल मीटिंग होती थी कम्युनिटी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि एडमिंटन में भी CISC है, जो उसके लोग से भी हम जस्ट मिले हैं। तो इनके साथ मिलके हम काउंसलर कैंप और कैलगरी में भी काउंसलर कैंप और होता रहता है। और दोनों जगह हमारी भारत सरकार ने जो आउटसोर्सिंग एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसके ऑफिसेज हैं, दफ्तर है। प्राइमरी काम काउंसलेट की डायस्पोरा सर्विसेज है, जो सर्विसेज प्रदान करते हैं काउंसलर सर्विसेज, और वो सुचारू रूप से चल रहा है। और जहाँ तक अल्बर्टा और भारत के रिलेशनशिप की बात है, काफ़ी मजबूत है। यहाँ के फॉर्मर प्रीमियर, करंट प्रीमियर सब स्ट्रॉन्ग इंडिया अल्बर्टा रिलेशंस के लिए काम करते हैं। बहुत ही प्रमुख प्रोविंस है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल, एनर्जी, IT रिलेटेड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और काफ़ी इस क्षेत्र में हम दोनों भारत और अल्बर्टा प्रोविंस काफ़ी काम कर रहा है और करते भी रह रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा 2021 में एक बहुत बड़ी इंडियन IT कंपनी एम्फेसिस ने कैलगरी में इन्वेस्टमेंट की और आउटसोर्सिंग वो डिलीवरी सेंटर बनाया। आपके 2 प्रमुख विश्वविद्यालय जो हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिंटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, दोनों के साथ हमने यहाँ पे चेयर भी इस्टेब्लिश किया है, इंडिया चेयर। और सबसे मजबूत बात जो रिलेशनशिप की बात करें तो डायस्पोरा है हमारे दोनों देश के बीच में। और अल्बर्टा प्रोविंस में डायस्पोरा थोड़ी डिफरेंट है, इन द सेंस more people are engaged in skilled technical IT related background, or but lot of them are in other trades also, real estate and things like that. So diaspora जो है एक मजबूत पुल है हमारे दोनों देशों के बीच। और हमेशा अगर मैं नहीं आ पाता हूँ, मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेजता हूँ सेलिब्रेशन के लिए। तो जैसा मैं आज यहाँ आया हूँ, आज इसीलिए विशेष तौर पे आया हूँ कि प्लानिंग करने के लिए कि अगस्त के महीने में हम क्या कर पाएँ। तो जैसा कि आप जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2021 मार्च में जब हमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उसकी कंक्लूज़न इस साल हो रही है 15 अगस्त 2023 को। तो इस सेलिब्रेशन के दौरान हमने एक इनिशिएटिव उठाया कि अपने जो भी वरिष्ठ योद्धा हैं, जो इंडियन वेटरन्स, जो भी सोल्जर जो इंडियन आर्म फोर्स में काम किए, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद या सर्विस निकलने के बाद कनाडा मूव कर गए। तो एक बड़ी तादाद में लोग अल्बर्टा में भी हैं, वैनकूवर के एरिया में भी हैं, टोरंटो एरिया में। तो उनको सम्मानित करने के लिए हम एक आयोजन करने वाले हैं अगले महीने। अगला महीना भी जैसा कि CISC के प्रेसिडेंट ने बताया, हिंदू हेरिटेज मंथ भी है। तो अच्छा है, मैं देख रहा हूँ कि गुजराती कम्युनिटी गुजराती गरबा करेगी, फिर कुछ और हेरिटेज रिलेटेड प्रोग्राम्स होगी। तो अभी प्लानिंग के हिसाब से हम सोच रहे हैं 20 अगस्त को हम भी कुछ करें, अपने जो वेटरन्स को ऑनर करने के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम, कल्चरल इवेंट करेंगे। उसके पहले भी आइडिया आया कि स्टूडेंट के साथ भी कुछ करें, तो और या बिज़नेस कम्युनिटी के साथ। तो
तो अब कोविड ख़त्म हो गई है, अच्छे दिन हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आना होगा तो और मजबूत रिश्ता होगा। हमारे प्रोफेशन में अगर आप नहीं मिल पाते हैं तो ट्रैवल की बैन थी, रिस्ट्रिक्शन थी, तो हमें आशा है कि और हम हमारे रिलेशनशिप में डायस्पोरा, पॉलिटिकल लीडर्स, कम्युनिटी के साथ और भी बढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंगली हमारे लिए तो बहुत अच्छे दिन हैं। आप पहली बार एडमिंटन पधारे हैं और बहुत सारे प्लान्स जो एडमिंटन के लिए आप लेके आए हैं, और हम लोग होप कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच रहे हैं एडमिंटन के अंदर, और जो बिजनेसेस हैं, इंडियन बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाए हैं और बहुत आगे भी काम करना चाहते हैं। तो इनके लिए कुछ स्पेशल अल्बर्टा इंडिया का एसोसिएशन के लिए, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड अल्बर्टा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की एक्टिविटीज़ की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। जैसे एग्रीकल्चर में यहाँ पे मशीनरी है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू इंडिया जा रही है। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा ने पहले भी प्लान करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो ऐसा कुछ पाइपलाइन में आपके सामने है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके आप जो इंडिया के लिए कोई काम करें जो अल्बर्टा से ट्रांसफ़र हो सके। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है मेरे देश के लिए भी, और इकोनॉमी ऑफ कनाडा के लिए भी। तो इसमें आपके यहाँ मैंने कनाडा में काफ़ी टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर बेस्ड, बड़े फार्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है जिसकी हमें हमारे देश में ज़रूरत भी है। और क्योंकि इससे क्या होगा, क्या यू आर कनाडा इज़ वेरी गुड इन एग्रोटेक एंड वी नीड सम ऑफ दोज टेक्नोलॉजी। तो हमारा रोल यही होता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप विद कैनेडियन कॉलीग्स एंड सी हाउ वी कैन bridge the gap and find a suitable partner in India who can use those technology। जैसे कि अभी एक एग्रोटेक कंपनी सस्केचुआन में है, क्लीन सीड, उन्होंने अपनी पंजाब हरियाणा एरिया में एक नई टेक्नोलॉजी लेके गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो आपकी जो सब्टल बर्निंग होती है पोस्ट हार्वेस्ट, जो स्ट्रॉ बना उसको हमारे किसान भाई लोग उसको जला देते थे, तो ये टेक्नोलॉजी से उसको जलाना नहीं पड़ेगा, वो सॉइल में ही मिल जाएगा, फिर उसको आप खेती कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी है। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी है जो कि लोग कैनोला के अराउंड है, ट्रेडर्स हैं, लेंटिल्स जाती है, पोटास जाती है, काफ़ी जाती है। तो ये सेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे देशवासी भी यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल एग्रो फार्मर्स, एग्रोटेक सेक्टर में, तो कुछ चीज़ें वो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया में भी लेके जा सकते हैं। और हम एज ए काउंसिल जनरल और काउंसलेट ऑफिस का एक रोल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इस पे भी काम करना है। तो काफ़ी मजबूत है हमारी इंडिया कनाडा की इकोनॉमिक इंगेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट $100 बिलियन वर्थ ऑफ वैल्यू है, और भारत और कनाडा एक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट की भी नेगोशिएशन कर रहा है। काफ़ी कुछ चल रहा है। आई थिंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत कुछ चल रहा है। थैंक यू, आप एडमिंटन में बता रहे हैं और आपने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। सो फ्यूचर में फिर भी बात करेंगे आपसे, और अल्बर्टा और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, कनाडा और इंडिया के रिलेशंस हैं, उसको बढ़ाने के लिए जो आपकी तरफ से एफर्ट्स हो रही हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो एफर्ट्स हो रही हैं उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सो ਇਹ ਸਨ ਆਨਰੇਬਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਹਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪਧਾਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।